हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश में वोकैब देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। इसका एग्जाम्पल है टू लीव समवन स्पेशली समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। इसका मतलब है किसी चीज़ को छोड़ देना, स्पेशली उस पर्सन को जिसके लिए जिसके रिटर्न होने का कोई भी इंटेंशन ना हो। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स क्या है? डिसर्ट त्यागना, फॉरसेक छोड़ना, डिसकंटिन्यू बंद करना, लीव छोड़ना, डेरिलिक्शन त्याग करना। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। डिसर्ट त्यागना, फॉरसेक छोड़ना, डिसकंटिन्यू बंद करना, लीव छोड़ना, डेरिलिक्शन त्याग करना। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए जिससे याद हो जाए, हमें बार बार रिपीट करना ना पड़े। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। डिसर्ट त्यागना, फॉरसेक छोड़ना, डिसकंटिन्यू बंद करना, लीव छोड़ना, डेरिलिक्शन त्याग करना। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम है रिटेन रखना, सपोर्ट सहारा देना, कंटिन्यू जारी रखना, कीप बनाए रखना। ठीक है, फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। रिटेन रखना, सपोर्ट सहारा देना, कंटिन्यू जारी रखना, कीप बनाए रखना। अब हम क्या करेंगे? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? डिसर्ट त्यागना, फॉरसेक छोड़ना, डिसकंटिन्यू बंद करना, लीव छोड़ना, डेरिलिक्शन त्याग करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिटेन रखना, सपोर्ट सहारा देना, कंटिन्यू जारी रखना, कीप बनाए रखना। ठीक है, अब एक बार आंखें बंद करिए और बोलिए अबेट। अबेट का मतलब होता है छोड़ना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसर्ट त्यागना, फॉरसेक छोड़ना, डिसकंटिन्यू बंद करना, लीव छोड़ना, डेरिलिक्शन त्याग करना। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिटेन रखना, सपोर्ट सहारा देना, कंटिन्यू जारी रखना, कीप बनाए रखना। ठीक है, अब मत बोलना कि वोकेब लर्न नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से वोकेब हम लर्न कर सकते हैं, वो भी अगर हम रिवीजन करेंगे मल्टीपल टाइम तो हमें डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अबेट। अबेट का मतलब होता है कम होना या फिर घटाना। अबेट का मतलब होता है कम होना या फिर घटाना। टू बिकम लेस इंटेंस आर वाइड स्प्रेड, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कम करना। ठीक है, ये मतलब है। तो इसमें सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सबसाइड शांत होना, और डिक्रीज कम होना, डैमिनिज घटाना, रिड्यूस कम करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। सबसाइड शांत होना, डिक्रीज कम होना, डैमिनिज घटाना, रिड्यूस कम करना। फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। सबसाइड शांत होना, डिक्रीज कम होना, डैमिनिज घटाना, रिड्यूस कम करना। फिर से बोलिए एक बार। सबसाइड शांत होना, रिड्यूस कम करना, डिक्रीज कम करना, डैमिनिज घटाना। ठीक है, फिर एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एग्रीवेट बढ़ाना, इंक्रीज वृद्धि, ग्रो बढ़ना, एक्सटेंड फैलाना। ठीक है, क्या है एंटोनिम्स? एग्रीवेट बढ़ाना, इंक्रीज वृद्धि, ग्रो बढ़ना, एक्सटेंड फैलाना। एग्रीवेट बढ़ाना, इंक्रीज वृद्धि, ग्रो बढ़ना, एक्सटेंड फैलाना। ठीक है, फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट करिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ साथ रिपीट करते हैं। सबसाइड शांत होना, डिक्रीज कम होना, डेमिनिज घटाना, रिड्यूस कम करना। एंटोनिम से एग्रीवेट बढ़ाना और इंक्रीज वृद्धि, ग्रो बढ़ना और एक्सटेंड फैलाना। एक बार फिर से आंखें बंद करिए। कौन सा वर्ड था? अबेट। अबेट का मतलब होता है कम होना या फिर घटाना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम से क्या हो जाएंगे? सबसाइड घटाना, शांत होना। ठीक है, डिक्रीज कम होना, डैमिनिज घटाना, रिड्यूस कम करना, एग्रीवेट बढ़ाना, एक्सटेंड फैलाना, ग्रो बढ़ना और इंक्रीज वृद्धि करना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संक्षेप में बताना। जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो उसको हम संक्षेप में बता सकें कि हाँ ये चीज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डी आर लिख देते, तो डी आर डॉक्टर के लिए होता है ना, तो वो संक्षिप्त में बताता है कि ये डॉक्टर मेंशन कर रहा है। तो इसी तरीके से तो एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षेप करना। तो इसका एग्जाम्पल है टू शॉर्टन ए वर्ड आर फ्रेज बाय ओमिटिंग लेटर। किसी भी वर्ड या फ्रेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स है शॉर्टेन छोटा करना, कंप्रेस मतलब संक्षिप्त में बताना पर शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और फिर से बोलना। शॉर्टेन छोटा करना, कंप्रेस संक्षिप्त करना और एक्सपेंड विस्तार करना। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका। फिर से बोलना एक बार। शॉर्टेन छोटा करना, कंप्रेस संक्षिप्त करना, एक्सपेंड विस्तार करना। वहाँ पे एक्सटेंड था,
एक्सटेंड का मतलब होता है फैलाना किसी भी चीज़ को, यहाँ पर है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते वर्ड को, एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त। आंखें बंद करिए और बोलिए एब्रीविएट, संक्षिप्त करना। इसके सिनोनिम से शॉर्टेन छोटा करना, कंप्रेस संक्षिप्त करना, और एक्सपेंड विस्तार करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या फिर पद छोड़ देना। मतलब हम कहीं पे प्राइवेट जॉब करते हैं वो छोड़ देते, वो भी एक हिसाब से ये भी एब्डिकेट ही हुआ। और या फिर हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम छोड़ सकते, तो वो भी पद छोड़ना हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या फिर पद छोड़ना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या फिर पद छोड़ना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है टू फेल टू फुलफिल ए ड्यूटी आर फॉर्मली रिसाइन फ्रॉम द थ्रोन। मतलब अपनी ड्यूटी या फिर फॉर्मली रूप से मतलब रिज़ाइन कर देना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम से अबेंडन त्यागना, रिनाउंस त्यागना, ठीक है। अबेंडन ये रिपीट हुआ ना वर्ड, तो इसी तरीके से ब्लैक बुक में भी जो वर्ड है वो रिपीट होते हैं बार बार, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अबेंडन त्यागना, रिनाउंस त्यागना, ठीक है। अबेंडन त्यागना, रिनाउंस त्यागना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या फिर पद छोड़ना। अबेंडन त्यागना, रिनाउंस त्यागना। एंटोनिम्स क्या है? असर्ट मतलब मांग करना, असर्ट मतलब मांग करना, असर्ट मतलब मांग करना, दावा बोल सकते हैं, मांग करना, ठीक है। असर्ट मांग करना, ठीक है। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या फिर पद छोड़ना। इसके सिनोनिम्स हैं अबेंडन छोड़ना, रिनाउंस त्यागना, असर्ट मांग करना, ठीक है, असर्ट मांग करना। नेक्स्ट वर्ड है अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। टू टेक समवन अवे इलीगली बाय फोर्स और डिसेप्शन, ठीक है। किसी को भी इलीगली तरीके से, फोर्स से या धोखे से मतलब किडनैप कर लेना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? किडनैप, किडनैप, किडनैप मतलब अपहरण करना, किडनैप करना, बंदी बनाना, ठीक है। रिडीम मुक्त करना, रिडीम मुक्त करना। आंखें बंद करिए और बोलिए अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा किडनैप और एंटोनिम्स हो जाएगा रिडीम मुक्त करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एवरेशन। एवरेशन का मतलब होता है असामान्यता या विचलन, मतलब सही डायरेक्शन में ना होना, इसका मतलब होता है, ठीक है। मतलब हम चल रहे हैं और ये सही डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है विचलन, एवरेशन, ठीक है। तो इसका है एग्जाम्पल है ए डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअल आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिवाइशन विचलन, डिवाइशन विचलन, डिवाइशन विचलन, एवरेशन विचलन, डिवाइशन विचलन, और नॉर्मलिटी समानता। नॉर्मलिटी मतलब समानता, मतलब ठीक है, नॉर्मलिटी जो भी है वो नॉर्मलिटी है, ठीक है, ठीक है। तो एब्रेशन, आंखें बंद करिए और बोलिए एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है असमानता या फिर विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है? मतलब सही डायरेक्शन में ना जाना, ठीक है। मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर भी वो सही सही जगह नहीं है, तो इसे हम बोल सकते हैं विचलन, एब्रेशन, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिवाइशन और नॉर्मलिटी, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एबियंस। एबियंस का मतलब होता है ठहराव या अस्थायी रोग। एबियंस का मतलब होता है ठहराव या अस्थायी रोग। एबियंस का मतलब होता है ठहराव या अस्थायी रोग। एबियंस का मतलब होता है ठहराव या अस्थायी रोग। इसका एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ टेम्पेरी डिसयूज आर सस्पेंशन। किसी भी टेम्पेरी रूप से रोकना, मतलब किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनएक्टिविटी, निष्क्रियता, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, इनएक्टिविटी है। सस्पेंशन निलंबन, किसी भी चीज़ को मतलब निलंबित कर देना, मतलब अ, अ, रोकना, ठीक है। किसी भी चीज़ को सस्पेंशन में रखना मतलब रोक कर रखना, ठीक है, निलंबन, ठीक है। तो फिर से एक बार बोलना, एबियंस। एबियंस का मतलब होता है ठहराव, अस्थायी रोक, ठहराव। एबियंस का मतलब होता है ठहराव या फिर रोकना, ठहराव या फिर रोकना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनएक्टिविटी और सस्पेंशन, और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूशन, जारी रखना, कॉन्टिन्यूशन, जारी रखना, कॉन्टिन्यूशन, जारी रखना, और इनएक्टिविटी, निष्क्रियता, सस्पेंशन, निलंबन, ठीक है।
इनएक्टिविटी, निष्क्रियता, सस्पेंशन, निलंबन, कॉन्टिन्यूशन, जारी रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एबाइड। एबाइड का मतलब होता है पालन करना या फिर मानना। एबाइड का मतलब होता है पालन करना या फिर मानना। एबाइड का मतलब होता है पालन करना या फिर मानना। टू एक्सेप्ट आर एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ ए रूल डिसीजन। ठीक है, अबाइड, अबाइड का मतलब होता है पालन करना या फिर मानना, मतलब किसी भी चीज़ को मानना या फिर उसे फॉलो करना। जैसे हम अपनी पढ़ाई में डेली रूल फॉलो करते हैं ना, तो उसी तरीके से एबाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है टू एक्सेप्ट आर एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ ए रूल आर डिसीजन, मतलब किसी भी रूल या डिसीजन को किसी कार्य के लिए एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डूवेल, निवास करना, ओबे, मानना। 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 ठीक है, एबाइड, एबाइड का मतलब क्या होता है? पालन करना या फिर मानना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डूवेल, निवास करना, ओबे, मानना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, मतलब अस्वीकार करना, जिसे हम स्वीकार नहीं करते। रिजेक्ट, अस्वीकार करना। रिजेक्ट, अस्वीकार करना। आंखें बंद करिए और बोलिए एबाइड। एबाइड का मतलब क्या होता है? एबाइड का मतलब होता है पालन करना या फिर मानना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डूवेल, निवास करना, ओबे, मानना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, अस्वीकार करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है एब्जोर। एब्जोर का मतलब होता है त्याग करना। एब्जोर, एब्जोर का मतलब होता है त्याग करना। फिर से बोलिए एक बार, एब्जोर, त्याग करना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है टू सोलेमली रिनाउंस ए बिलीफ क्यूज आर क्लेम, किसी भी विश्वास या किसी भी कारण की वजह से त्याग करना। ठीक है, तो इसमें इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिनाउंस, त्यागना, रिकेंट, पलटना। रिनाउंस, त्यागना, रिकेंट, पलटना। रिनाउंस, त्यागना, रिकेंट, पलटना। देखिए रिनाउंस कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है ना। तो अभी ऐसे वर्ड कितनी बार आएंगे जो बहुत बार रिपीट होंगे, तो आपको तुरंत ही लर्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम याद करेंगे तो हमें डेफिनेटली वर्ड याद हो जाएंगे। जब हम एक एक वर्ड को कई टाइम्स बार हम देखते हैं ना, तो वो डेफिनेटली हमें लर्न हो जाता है। ठीक है, जैसे रिनाउंस है त्यागना, रिकेंट, पलटना। रिकेंट मतलब पलटना। एब्जोर का मतलब क्या होता है? त्याग करना। एब्जोर का मतलब होता है त्याग करना। सिनोनिम्स क्या है? रिनाउंस, त्यागना, रिकेंट, पलटना। विड्रो, वापस लेना। विड्रो, वापस लेना। रिनाउंस, त्यागना, रिकेंट, पलटना, विड्रो, वापस लेना। रिनाउंस, त्याग करना, रिकेंट, पलटना, विड्रो, वापस लेना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है? एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, फिर से बोलिए एब्जोर। एब्जोर का मतलब होता है त्याग करना। एब्जोर, एब्जोर का मतलब होता है त्याग करना। और इसके सिनोनिम से रिनाउंस, त्याग करना, रिकेंट, पलटना, विड्रो, वापस लेना। और एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। एक्वायर का मतलब होता है अचीव करना या फिर प्राप्त करना। अचीव भी बोल सकते हैं ना। तो फिर से एक बार आंखें बंद करिए और रिपीट करिए एब्जोर। एब्जोर का मतलब होता है त्याग करना। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिनाउंस, त्यागना, रिकेंट, पलटना, विड्रो, वापस लेना। अबेंडन भी हो जाएगा, छोड़ना, ये भी हो सकता ना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्वायर और अचीव। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। 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 एग्जाम्पल है फॉर्मली पुट एन इन टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस आर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फॉर्मली पुट एन इन टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस आर इंस्टीट्यूशन। किसी भी सिस्टम, मतलब एक सिस्टम है, उसकी प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन को फॉर्मली रूप से एंड करना। ठीक है, फिर से एक बार वर्ड देखता, एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। कैंसिल, रद्द करना। इरेडिकेट मतलब नष्ट करना, इरेडिकेट कर देना। ठीक है, और डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय का भी मतलब होता है नष्ट कर देना। सिनोनिम्स क्या है? एलिमिनेट, हटाना, कैंसिल, रद्द करना, इरेडिकेट,
उन्मूलन करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, एलिमिनेट हटाना, कैंसिल रद्द करना, और इरेडिकेट नष्ट करना, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना। ठीक है, फिर से बोलना एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। इसके सिनोनिम्स क्या है? एलिमिनेट हटाना, कैंसिल रद्द करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, और इरेडिकेट उन्मूलन करना। ठीक है, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। सिनोनिम्स क्या है? एलिमिनेट हटाना, कैंसिल रद्द करना, इरेडिकेट उन्मूलन करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कंटिन्यू जारी रखना, बिल्ड बनाना, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, क्रिएट सृजन करना, रिस्टोर पुनः स्थापित करना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है? कंटिन्यू जारी रखना, बिल्ड बनाना, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, क्रिएट सृजन करना, रिस्टोर पुनः स्थापित करना। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना। ठीक है, एक बार फिर से मेरे साथ एंटोनिम रिपीट करिए। कंटिन्यू जारी रखना, बिल्ड बनाना, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, क्रिएट बनाना, रिस्टोर पुनः स्थापित करना। कंटिन्यू जारी रखना, बिल्ड बनाना, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, क्रिएट सृजन करना, रिस्टोर पुनः स्थापित करना। एक बार फिर से आंखें बंद करिए और बोलिए एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे एलिमिनेट हटाना, कैंसिल रद्द करना, इरेडिकेट उन्मूलन करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। एंटोनिम्स बोलिए। एंटोनिम्स हो जाएंगे सॉरी फिर से एक बार देखते हैं। आंखें बंद करिए और बोलिए एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हटाना, कैंसिल रद्द करना, इरेडिकेट नष्ट करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंटिन्यू जारी रखना, बिल्ड बनाना, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, क्रिएट मतलब बनाना, रिस्टोर पुनर्स्थापित करना। ठीक है, फिर से एक बार फिर से रिपीट करिए। एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, सिनोनिम से एलिमिनेट हटाना, कैंसिल रद्द करना, इरेडिकेट उन्मूलन करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। और एंटोनिम कंटिन्यू जारी रखना, बिल्ड बनाना, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, क्रिएट सृजन करना, रिस्टोर पुनः स्थापित करना। तो आप सबको वीडियो मेरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वो केप जो है हमें ऐसे नहीं याद हो सकते कि हम कोई भी ट्रिक फॉलो करेंगे तो याद हो जाएंगे। नहीं, जब तक कि हम खुद लर्न नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम हम रिवाइज़ नहीं करेंगे, तब तक कि हमें वो केप लर्न नहीं होगी। तो इसलिए जब भी वो केप याद करें, मल्टीपल टाइम रिवीज़न करें, इस तरीके से वो केप लर्न हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।